प्यारे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू साइंटेक एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स और स्फेरिकल मिरर्स। तो साइन कन्वेंशन तो आप लोगों के माइंड में हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, फिर भी आप लोगों के कन्वीनियंट के लिए मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, an object is placed 10 centimeter, number 2 5 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification of the image in each case. दोनों केस में ये निकालना है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन हम लोग इजी लेवल से लेकर के हम लोग हाई लेवल तक बढ़ेंगे। 2-3 लेवल देखते हैं कितना लेवल तक जाता है। तो अब क्वेश्चन पढ़िए और देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पहले फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, अभी इसको छोड़ देते हैं, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। यहाँ मिरर कैसा है बच्चों? तो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इसको माइंड में रखना है। मिरर हमारा है कॉनकेव मिरर। चलिए कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर से के सामने ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो यू तो हमने बताया था कि ऑलवेज निगेटिव होगा, चाहे वो मिरर कौन सा भी हो। तो यहाँ u निगेटिव, तो इसका मतलब -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या दे रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी निगेटिव होगा। ये हमारा दिया हुआ कितना? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा माइनस हो गया। अब ये इससे हम लोग निकाल लेंगे फोकल लेंथ r/2 से, ये फॉर्मूले से। तो दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r आपका क्या है? यहाँ पे r है -15/2। ये इतना सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ हुआ। और मिरर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला पता आप लोगों को? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। निकालना क्या है बच्चों? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। तो मैग्निफिकेशन भी, तो इमेज क्या होगा? इमेज डिस्टेंस हम लोग को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो इसी से पता चलेगा कि इमेज जो है वो किस पोजीशन पे है, उसका नेचर क्या है, उसका मैग्निफिकेशन क्या है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हम यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f - 1/u। ठीक है, और 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/f कितना है? -15/2। -15/2। फिर उसके बाद -1/u। u की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। -10। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा? इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हम लोग पहले रख लेते हैं 1/10। और यहाँ पे माइनस है, तो 1/-15/2 ये हो जाएगा -2/15। ठीक है बच्चों, अब यहाँ 10 और 15 के एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। 30 एलसीएम आएगा। 10 3 30, 3 1 3, -15 2 30 और 2 2 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हमारा निकल करके आया ये -1/30। -1/30। तो
वन अपॉन वी इज इक्वल टू -1/30। ठीक है, ये इतना आया। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, यानी निगेटिव साइन आ रहा है। तो इमेज जो होगा वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। कॉनकेव मिरर के पोल से 30 मीटर की दूरी पे ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो v -30 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे अब हम लोग निकालते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। ठीक है बच्चों, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? मैग्निफिकेशन हमने बताया था m इज इक्वल टू -v/u। क्लियर? दिस इक्वल्स टू -v कितना है? v -30, तो ये -30 हो गया और u 10 -10। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, 10 3 ज़ा 30, यानी -3 आपका मैग्निफिकेशन आया। देयरफॉर m इज इक्वल टू -3। ठीक है, और निगेटिव साइंस यहां देखिए, मैग्निफिकेशन का हमने लिखा हुआ है m अगर निगेटिव वैल्यू आता है तो इमेज कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तो पोजीशन, पहले पोजीशन हम लोग लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया? पोजीशन ऑफ इमेज ये आपका हो गया 30 सेंटीमीटर एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज इज फॉर्म्ड एट a distance of 30 centimeter from the pole of the mirror and at the side of image, यानी in front of the mirror इमेज बनेगा। in front of the mirror इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और यहां मैग्निफिकेशन 3 टाइम, देखिए यहां कितना था? 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है, लेकिन ये निगेटिव है। तो निगेटिव क्या शो कर रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। और ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में जब इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो नेचर मैग्निफिकेशन भी निकल गया आपका, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ही इजी वे में ये सॉल्व हुआ। तो चलिए अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। नंबर टू हर जाग दिले दीवाना रुत छाई बस ले यार की जाग दिले दीवाना। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। उसके बाद
नंबर 2, इसका पार्ट 2 हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्या कहता है ये? नंबर 2, तो यहां पे u कितना हो जाएगा बच्चों? u यहां पे है -5 सेंटीमीटर, ठीक है। और r तो वही होगा, r जितना था, r हमारा हो गया 15 माइनस 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। तो f कितना हो जाएगा? r/2, दिस इक्वल्स टू -15/2, इतना सेंटीमीटर आपका ये हो गया फोकल लेंथ। और v का वैल्यू क्या है हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला यूज कीजिए, एज 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, क्लियर। एंड दिस इक्वल्स टू 1/f माइनस 15/2 माइनस 1/u कितना है? -5। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/5 माइनस ये 2/15। एलसीएम ले लीजिए, 5 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 होगा। 15, 5 3 सा 15, 3 1 सा 3, माइनस 15 1 सा 15, 2 1 सा 2, दिस इक्वल्स टू 1/15। तो v का वैल्यू कितना हो गया? Therefore v is equals to +15 सेंटीमीटर। अब इमेज ये पॉजिटिव आ रहा है, मिरर इन फ्रंट ऑफ मिरर हमेशा इमेज जो होगा डाउन, याद रखिए वो निगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज ये वर्चुअल है और बिहाइंड द मिरर इसका फॉर्मेशन होगा। तो चलिए इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू -v/u, माइनस v कितना है? +15, ये +15 है, और u -5, ठीक है। और ये 5 से 15 कटा, 3 बचा, तो ये +3 आया। देयरफॉर मैग्निफिकेशन जो आपको निकल के आया बच्चों वो +3, प्लस पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव वैल्यू मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कैसा होगा? यहां पे इससे पहले वाले में भी वो इमेज मैग्निफाइड था, वो भी 3 टाइम्स मैग्निफाइड था। देख लीजिए, ऐसे भी यहां पे ये 5 सेंटीमीटर है, और यहां पे इमेज का डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर। तो 5 3 सा 15, तो 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफाइड इमेज इनलार्ज इमेज बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, यानी मिरर के अंदर फॉर्मेशन होगा इमेज का, और मैग्निफाइड मीन्स इनलार्ज इमेज बनेगा, 3 टाइम्स इनलार्ज हो जाएगा, और वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज is formed behind the mirror। तो ये बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये बड़ा इजी वे में सॉल्व हुआ। आई होप कि आप लोगों को कहीं कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा, बहुत इजी वे में ये सॉल्व हुआ। तो चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इमेज। यहाँ पे है मैग्नीट्यूड ऑफ द इमेज। मैग्नीट्यूड
मीन्स यहाँ पे उसको मैग्निफिकेशन को ही निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है जल्दी फटाफट हम लोग बना लें। गिवन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या है, कॉनकेव मिरर। चलिए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है। चलिए अब यहाँ पे u आपको दिया हुआ कितना, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। देयरफॉर f इज इक्वल टू r/2, r हमारा -40/2 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो f निकल गया। अब अप्लाई कीजिए मिरर फार्मूला। एस मिरर फार्मूला कितना होता है ना, निकालना हमको v निकलेगा तभी पता चलेगा। v निकालना है, उसके बाद मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना है। चलिए v इज इक्वल टू व्हाट एंड m इज इक्वल टू व्हाट, तो फटाफट हम लोग यूज करें। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, दिस इक्वल टू 1/f। 1 कितना है, -20 फोकल लेंथ, -20 माइनस अपॉन 1/u, u कितना है, u -10 सेंटीमीटर। चलिए एंड दिस इक्वल्स टू, इसको माइनस माइनस प्लस वाले को पहले रख लेते हैं, 1/10 माइनस 1/20। तो चलिए अब उसका एलसीएम निकाल लेते हैं, और 1/v इज इक्वल्स टू 20 एलसीएम हो जाएगा। 10 से 22 2 21 से 2 1, तो 1/20। देयरफॉर v इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ये आ गया v पॉजिटिव। चलिए v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज। अब हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू -v/u, दिस इक्वल्स टू माइनस v कितना है, ये आया 20, और u हमारा कितना है -10। 10 2 सा 20, 10 से ये 2 कटा तो आपको 2। देयरफॉर मैग्निफिकेशन आपका जो आ रहा है बच्चों वो +2, मीन्स +2 प्लस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो अब ये इमेज कैसे कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। क्या मैग्निफाइड इमेज होगा, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन हो रहा है। तो बिहाइंड द मिरर मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। मैग्निफाइड यानी इनलार्ज इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ कॉनकेव की जगह पे अब आ गया कॉन्वेक्स मिरर। एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं हम लोग। मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। मिरर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। तो u का वैल्यू -15 सेंटीमीटर, u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। उसके बाद इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। चूंकि ये मिरर क्या है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर में v पॉजिटिव होता है। चलिए, तो यू हैव टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होगा। तो इसके निकालने के पहले फोकल लेंथ निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मिरर फार्मूला यूज कर लीजिए। तो एस
1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f। हमको निकालना 1 अपॉन f, दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। तो v कितना है, v हमारा प्लस है 1 अपॉन 5, क्योंकि प्लस में है v इसलिए इसको मैंने पहले रखा। अब 1 अपॉन u, u कितना है, u कितना है -15 सेंटीमीटर, तो प्लस 1 अपॉन -15 सेंटीमीटर, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपको 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 15, एलसीएम हो गया आपका 15, 5 3 सा 15, 3 माइनस 1, तो ये आपको हो गया कितना 3 माइनस 1, तो ये आपका आ गया 2 अपॉन 15, देयरफॉर f इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2। ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है। चलिए, तो आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल्स टू क्या होता है 2f, 2 इंटू एफ, देयरफॉर 2 इंटू एफ कितना है हमारा 15 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, आपका बच गया 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका आ गया प्लस 15 सेंटीमीटर, क्योंकि मिरर कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो r का वैल्यू 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए लाइए। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ डेंटिस्ट कॉन्केव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर। How far must it be placed from a small cavity in order to give a virtual image magnified 5 times? एक डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट का कॉन्केव मिरर है, उसका रेडियस देखिए क्या क्या दिया हुआ है, गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 30 सेंटीमीटर। कैसा मिरर है, मिरर है कॉन्केव मिरर, क्योंकि डेंटिस्ट लोग हमेशा जो यूज करते हैं दांत को देखने के लिए, उसके अंदर की कैविटी को देखने के लिए बच्चों, तो वो कॉन्केव मिरर ही होता है। तो कॉन्केव मिरर है, तो इसलिए ये आर हो जाएगा कितना माइनस कितना है 30 सेंटीमीटर। चलिए, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इससे हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा r अपॉन 2 एंड दिस इक्वल्स टू -30 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ निकल गया। और आगे क्या कहता है, हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए स्मॉल कैविटी। हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड, यानी कॉन्केव मिरर को कैविटी, दांत के अंदर जो कैविटी है उससे कितनी दूरी पे रखी जाए कॉन्केव मिरर को, in order to give a virtual image magnified 5 times, so that कि वो कैविटी 5 times यानी 5 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई दे। क्लियर क्वेश्चन। चलिए, तो हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए स्मॉल कैविटी, यानी यू आपको यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यू एंड इन ऑर्डर टू गिव ए वर्चुअल इमेज मैग्निफाइड 5 टाइम्स। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होता है, -v अपॉन u, और ये मैग्निफिकेशन आपको बता रहा है कितना 5, दिस इक्वल्स टू -v अपॉन u। तो इस तरह से v इज इक्वल्स टू, v की वैल्यू आप लोगों को पता चल जाए कितना हो जाएगा -5u, ये -5u सेंटीमीटर, ये आपका v का वैल्यू निकल गया। चलिए आप फार्मूला यूज कर लीजिए, मिरर फार्मूला 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, ठीक है। और 1 अपॉन v 1 अपॉन -5u प्लस u तो फाइंड आउट करना है, इसलिए 1 अपॉन u हो रहा है, ये इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। f कितना है, f है -15,
-15। चलिए, तो और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/u माइनस 1/5u इज इक्वल टू -1/15। चलिए, और अब इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, और एलसीएम यहाँ हो गया 5u, आपका एलसीएम हो गया 5u। ठीक है, तो u से ये 5u 5 टाइम्स कटेगा, तो 5 1 जा 5 माइनस 5u से 5u कट जाएगा -1, दिस इक्वल्स टू -1/15। क्लियर। तो 5 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 4, और 4 इज, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 इंटू -15 इज इक्वल्स टू 5u। ठीक है, और 5u, और u इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 15 4 जा 60, -60 अपॉन कितना है नीचे 5। चलिए, इसको काटिए, 5 5 12 जा 60 -12 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर को दांत के अंदर जो कैविटी है उससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा, यानी कॉनकेव मिरर का डिस्टेंस कितना होगा कैविटी से 12 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर should be kept at a distance of 12 centimeter from the cavity। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको हम लोग रख लेते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए हमारा ये रहेगा, पार्ट ए में इसको हमने रखा। ठीक है, तो अब उसके बाद रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स है उसको पार्ट बी में हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए तनवीर सर के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल का क्लास बड़ा अच्छा लगा होगा, और कहीं भी कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ना न्यूमेरिकल बनाने में, ना किसी तरह का साइन कन्वेंशन में, ना किसी और चीज़ को समझने में। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं भी परेशानी होती है तो तनवीर सर को याद करें, साइंटेक एकेडमी चैनल को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें, और जो पूछना वहाँ से पूछे। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, यानी न्यूमेरिकल्स और स्फेरिकल मिरर पार्ट बी में। तो बने रहिए तनवीर सर के साथ।